Hello students, now we are doing angles. Angle between two lines, how to find angle between two planes, how to find angle between a line and a plane. We have done in three-dimensional geometry, equation of line, equation of plane. Now we are doing angle between two lines, angle between two planes and angle between a line and plane. So angle between two lines in the vector form, equation of the line r is equal to a1 plus lambda b1, r is equal to a2 plus lambda b2. What is a1? A line passes through a point a और ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो a1 है और पैरेलल टू द गिवन लाइन, एक लाइन आपको गिवन है जिसके पैरेलल है ये लाइन, मीन्स b1 गिव्स द डायरेक्शन एंड a गिव्स द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. ऐसे ही इसके लिए b2 गिव्स द डायरेक्शन. तो हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना ना, एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स. तो मतलब ये जो डायरेक्शन b1 और b2 है इसी को ही हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट का हमें कुछ लेना देना नहीं है. तो angle between two lines, let L1 and L2 be any two lines passing through the origin. ये मेन चीज है कि these two lines passes through the origin, तभी passes through the origin है. तो इसलिए यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट्स ले लेंगे. तो ये जो B1 है ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा OP और ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा OQ. और हम ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट. ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा. तो कोस थीटा क्या होगा, यहाँ पे टू वेक्टर्स हो गए हमारे पास b1 और b2 जो इसकी इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं. जो गिवन लाइंस है उनकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं b1 और b2. तो कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू इज b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय mod of b1 mod of b2 means magnitude of b1 magnitude of b2. और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये mod of this लिया है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लूँगी मैं. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. देखो ये एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. तो एक बात मैंने अभी आपसे की है कि L1 और L2 ये जो दोनों हैं बोथ लाइंस आर पासिस थ्रू द ओरिजिन, तभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आ रही हैं, बोथ पासिस थ्रू द ओरिजिन. तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ही लाइंस पासिस थ्रू द ओरिजिन हो, ज़रूरी नहीं है. तो लाइंस कैसे भी हो सकती हैं, लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं. देखो ये मैंने अभी लाइन बना रही हूँ मैं, ये लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं. देखो ये लाइंस L1 और L2 क्या ये पासिस थ्रू द ओरिजिन है? ओरिजिन से तो पास नहीं कर रही है लाइन, ये तो यहाँ से पास कर रही है. कहीं से भी ये लाइंस पास कर सकती हैं, राइट. ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है. ये लाइन जो है ये एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, ये ऐसे हैं ये लाइंस. तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग टू द ओरिजिन, ये हम लाइंस को शिफ्ट कर लेते हैं. हम क्या करेंगे, L1 के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन से पास कर रही हो. ऐसे L2 के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से L1 डैश L2 डैश जो ओरिजिन से पास कर रही हो. तो जो एंगल यहाँ होगा अगर हमने इनको पैरेलल में ओरिजिन से पास करवा के ड्रॉ कर लिया तो भी एंगल वही रहेगा. एंगल तो वही रहेगा ना, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी. हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया उनका. ये जो पॉइंट ऑफ ये इन दोनों लाइन्स को हमने शिफ्ट कर दिया. ऐसे ही ये पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है. तो ये शिफ्टिंग ऑफ द पॉइंट्स होता है, तो उससे हम ये शिफ्ट कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको शिफ्ट करने का ऐसा कुछ नहीं है. इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन नहीं गिवन आएगा कि आपको लाइंस को शिफ्ट करना पड़े. यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस गिवन होगा और इक्वेशन ऑफ टू लाइंस जो गिवन होगा वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डायरेक्शन कौन सी लाइन, इसमें कौन सा वेक्टर जो है वो डायरेक्शन दे रहा है. b1 और b2 डायरेक्शन देते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. तो डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन देते हैं उनको यूज़ करके हम बस कॉस ऑफ द एंगल निकाल लेते हैं. कोस थीटा इज इक्वल टू दिस. जैसे मैंने ये टू लाइंस लिखी हैं, देखो ये कार्टेशियन फॉर्म लिखी है मैंने लाइंस की. ये क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोज होती है ना 3, 5, 4, 1, 1, 2. तो हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे 3, 5, 4, 1, 1, 2 इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे
और जैसे ये लिख दूंगी मैं 3i प्लस 5j प्लस 4k और डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू ये डॉट आ जाएगा i प्लस j प्लस k ये, और नीचे अंडर द रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 14 और इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 2 है, सॉरी 2 है, 2k ये 2 है तो ये 4, राइट। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 1 3 प्लस 5 प्लस 8 मॉड आ जाएगा, नीचे रूट 50 और रूट 6, ऊपर आ गया 16, नीचे रूट 50 रूट 6, रूट 50 को 2 रूट 25 लिख लो और रूट 2 रूट 25 और ये रूट 2 रूट 3 लिख सकते हैं, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे रूट 25 रूट 3 और रूट 3 ऊपर लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, नीचे 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया और नीचे 25 8 रूट 3, चलो अभी मैं इतना लिखती हूँ 16, ये 8 हो गया, 8 बाई रूट 25 रूट 3 तो 25 ये रूट 6 रूट 2 रूट 3, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 15 3 से 45, तो इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शुरू कर लेना। तो आई मीन टू से कि आपको अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो आपने क्या करना है, इक्वेशन लाइन गिवन है तो आपने यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज की पहचान कर लेनी है और यहाँ पे इसमें आपने पुट कर लेना है। यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी गिवन हो सकता था, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको गिवन होता तो आर डॉट यहाँ पे लिखा होता, आर डॉट ये पॉइंट लिखा होता, आर माइनस ये वेक्टर फॉर्म में आपको आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा b1 ऐसे आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा b1 गिवन होता है, या आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b1 मीन्स आपको ऐसे गिवन होता ए 3i माइनस जे प्लस माइनस 3k, ये आपको पहले वेक्टर ए लिखा होता इस फॉर्म में प्लस लैम्डा और ये लिखा होता 3i प्लस 5j प्लस 4k, ऐसे ही ये दूसरी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई होती और फिर यहाँ से आप b1 और b2 आइडेंटिफाई करके और इसमें पुट कर देते, आपके पास कोस थीटा आ जाता। तो इस तरह से ये कोस थीटा आ गया आपके पास, और जब कोस थीटा आ गया तो थीटा इज इक्वल टू ये कोस थीटा आपके पास आ गया था 60 बाय 16, ये 8 हो गया था ना, 8 बाय रूट 25 और रूट 6 4 5 6 रूट 6, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जो भी यहाँ पे एंगल आए आप वो लिख देना, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स दैट, तो ये आपके पास एंगल आ गया। और अब बात आती है कि अगर ये लाइंस पैरेलल हों, अगर ये लाइंस पैरेलल हों तो क्या होगा, अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में इफ द लाइंस आर पैरेलल तो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, तो फिर a1 बाई a2, ये a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ पे आना चाहिए a2 b2 c2, तो a1 बाई b1 a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। लाइंस इफ द लाइंस आर पैरेलल देन डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, लाइंस आर पैरेलल। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कोस थीटा का, यही लिखा था ना ऊपर, b1 डॉट b2 नीचे, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये कोस थीटा इज इक्वल टू 0 क्योंकि पैरेलल है तो क्या हो जाएगा कोस 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 बाई 1 इधर क्रॉस करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा इनकी जो है b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात थी एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जैसे अभी हमें बेसिक कंसेप्ट क्या लिया है, बेसिक कंसेप्ट लिया है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे,
लाइंस की डायरेक्शन कौन दे रहा है, जो डायरेक्शन दे रहे हैं वेक्टर्स, उनके बीच में जो एंगल होगा वही लाइंस के बीच का एंगल होगा। तो ऐसे ही अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में भी यही चीज़ है। जो प्लेन की डायरेक्शन कौन देते हैं, नॉर्मल वेक्टर देते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये टू प्लेन्स हैं, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। n1 n2 क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। तो ऐसे ही सेम जो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा वही एंगल प्लेन्स के बीच में होगा। नॉर्मल वेक्टर प्लेन की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, तो इसलिए इनके बीच का जो एंगल होगा वही प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, कोस थीटा। वही सेम बिल्कुल कंसेप्ट लगाया है। तो n1 डॉट n2, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। तो डायरेक्शन रेशियोज कौन सी हुई, जैसे अभी हमने लाइन में आइडेंटिफाई की थी डायरेक्शन रेशियोज, ऐसे ही प्लेन में भी आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 1 माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस 2। तो यहाँ पे हम 2i प्लस j माइनस 2k, और ये n1 की डायरेक्शन रेशियोज हो गई, n2 की 3i माइनस 6j माइनस 2k ये, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 4, 9 प्लस 36 प्लस 4। तो ऊपर कितना हो गया, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया, माइनस 6 हो गया, प्लस 4 हो गया, और नीचे आ गया 3 इंटू 7, तो ये 4/21 आ गया, प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 4/21। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/21। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हमने निकाल लिया। अब बात आती है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अगर एक लाइन होती है, अभी तो टू प्लेन्स थे और टू लाइन्स थी, दोनों लाइन्स की डायरेक्शन हमें गिवन होती थी, ऐसे दोनों प्लेन्स की डायरेक्शन गिवन होती थी, तो डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता था वही हम एंगल निकाल लेते थे। अब क्या है, अब हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन है आपके पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये लाइन है, सॉरी ये l इज द लाइन, a इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, पासिंग थ्रू पॉइंट ए लैम्डा बी। ये b जो है, b ये डायरेक्शन दे रहा है लाइन की, और r डॉट n इज इक्वल टू d, ये जो n है ये नॉर्मल टू द प्लेन है ये। तो एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्टिव वेक्टर ऑफ द लाइन। ये b और n के बीच में नॉर्मल टू द प्लेन और इसके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल जो है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो एंगल होगा बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, देखो ये प्लेन, ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला एंगल ये बनेगा थीटा। और हमें क्या निकालना है, हमें तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच में निकालना है, इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो पहले हम ये कोस थीटा निकाल लेते हैं n और b के बीच में। तो कोस थीटा इज इक्वल टू n डॉट b, जैसे यही फॉर्मूला वही सेम लगेगा, n और b का नीचे मैग्नीट्यूड, राइट। अब जो हमारा एंगल, हमारा जो क्वेश्चन है वो है लाइन और प्लेन के बीच में, तो ये इसके नॉर्मल के बीच में था, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा। तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, n डॉट बी बाय n और b, और इसको हम लिख देंगे साइन फाई, क्योंकि कोस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन फाई लिख देते हैं, ये साइन थीटा लिख लो, तो ये साइन थीटा आएगा। यहाँ पर एक आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो यहाँ से हम लाइन की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। लाइन की डायरेक्शन रेशियोज 2 3 और 6 है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसके साथ ये पहले मैंने b लिख दिया, इसके साथ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है, इसके बाद यहाँ पे मैं n लिख रही हूँ। ये n की जो है डायरेक्शन रेशियोज होती हैं नॉर्मल वेक्टर की, 10 2 माइनस 11, 10i प्लस 2j माइनस 11k, ये राइट। तो इसके बाद नीचे इसका मैग्नीट्यूड
4 + 9 + 36 और इधर हो जाएगा 100 + 4 + 121। ऊपर आपका ये डॉट प्रोडक्ट आ गया 2 और 10 20 और 3 + 6 3 × 2 6 -66 नीचे 7 और ये 225 हो गया 125 प्लस ये 7 49 का स्क्वायर रूट 7 225 का 15 हो गया और ऊपर आ गया आपके पास 60 -66 प्लस का 6 माइनस का 60 और माइनस का 20 और नीचे 7 × 15 5 3 = 15 5 4 = 5 3 = 15 5 4 = 20 तो ये आ रहा है आपके पास -60 + 20 -4/21 माइनस का प्लस ले लेंगे और माइनस का प्लस ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का प्लस ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास एंगल फाई आ जाएगा। एंगल फाई 80 ऊपर ये आपका -60 ये -60 + 20 ये 40 हुआ -40 ये 8 आ गया 8/21 -8/21 मीन्स 8/21 आ गया। तो ये फाई = साइन इनवर्स आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा है साइन इनवर्स 8/21 ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने कर लिया है ऑल द एंगल्स। वी हैव डन all the angles, angle between two lines, angle between two planes and angle between a line and a plane. Thank you.